नमस्कार, मैं बीबी उपाध्याय एडवोकेट गोरखपुर। वैवाहिक विवादों के मामलों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति का साथ छोड़कर मायके में जाकर रहने लगती है और बुलाने पर भी आना नहीं चाहती है, और इस प्रकार से वह पति से बिना किसी उचित आधार के अलग रहते हुए भी भरण पोषण के लिए पति के खिलाफ मुकदमा फैमिली कोर्ट में कर देती है। अब यह स्थिति एक बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है पति के लिए कि एक तो पत्नी उसके साथ रह भी नहीं रही है और अलग रहते हुए भी वह भरण पोषण लेना चाहती है, और पति को प्रायः ऐसे मामलों में भरण पोषण देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार के किसी मामले में पति को भरण पोषण न देना पड़े, या यदि देना पड़े तो कम से कम देना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी उचित कारण के पत्नी पति से अलग रहते हुए भरण पोषण ले सके, लेकिन कानून की कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका फ़ायदा पत्नी उठाना चाहती है और उठा लेती है, क्योंकि जब तक पति यह न्यायालय में साबित करेगा कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, तब तक के लिए अंतरिम भरण पोषण के आवेदन पर न्यायालय एक न्यूनतम धनराशि पत्नी को देने के लिए निर्धारित कर देती है। और जब बाद में पति को यह मौका मिलता है उस मुकदमे में कि वह यह साबित करे कि पत्नी उसकी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, तब तक वह इतना धनराशि दे चुका होता है कि बाद में उसके लिए कोई उपाय नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए कि जैसे पति के घर में पत्नी और बच्चों के अलावा भी पति की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, तमाम खर्चे होते हैं। एक पति अपने माँ बाप का बेटा भी होता है, अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा भाई भी होता है, और भी कई रिश्ते होते हैं जिन्हें निर्वाह करना पति का, उस व्यक्ति का दायित्व होता है। तो यदि ऐसी स्थिति में पति मान लीजिए कि नौकरी कर रहा है, वेतन पा रहा है, और उसके माता पिता नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं से उनकी कोई आय नहीं है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे माता पिता अपने पुत्र पर ही निर्भर हैं, और ऐसे पुत्र का यह विधिक दायित्व बनता है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे। तो ऐसी स्थिति में जब माता पिता बेरोजगार हैं, उनकी अपनी कोई आय नहीं है और उम्र भी उनकी ज़्यादा ही हो गई होगी, तो वे अपने बेटे के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 125 के तहत ही भरण पोषण के लिए मुकदमा कर सकते हैं। और ऐसे मुकदमे में उन्हें यह जरूरी नहीं है कि अपने बेटे के खिलाफ कोई आरोप लगाएं कि बेटा उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायालय से उसे पैसा दिलवाया जाए। यह एकदम जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना आवश्यक है कि वे न्यायालय में यह कहते हुए एक याचिका दाखिल करें कि उन्हें भरण पोषण की आवश्यकता है, उनके बेटे की अपनी आय है, उनका बेटा नौकरी करता है, इसलिए उन्हें अपने बेटे से भरण पोषण देने का आदेश दिया जाए, क्योंकि उनकी अपनी कोई आय नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना है। बेटा नहीं दे रहा है या बेटे के खिलाफ कोई आरोप लगाना जरूरी नहीं है। और इस प्रकार का भरण पोषण का केस उस न्यायालय में न करें जिसमें पत्नी का मुकदमा चल रहा है, या पत्नी उस न्यायालय में मुकदमा कर सकती है, किसी दूसरे न्यायालय में मुकदमा करवाया जा सकता है। जब माता पिता अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का भरण पोषण के लिए वाद दाखिल करते हैं, और जब भरण पोषण की धनराशि न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, तो जब भविष्य में कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ धारा 125 के ही तहत भरण पोषण के लिए मांग करेगी, तो उस समय न्यायालय उस दायित्व को भी नज़र में रखेगी, ध्यान में रखेगी, और उसके आधार पर ही जो धनराशि निर्धारित करना होगा न्यायालय द्वारा पत्नी के पक्ष में निर्धारित किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पति के वेतन का या पति के आय का 1/3
1/3 हिस्सा ही न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण पोषण के रूप में अक्सर दिलवाया जाता है। तो जब पहले से ही पति के माता पिता पति से भरण पोषण ले रहे होंगे तो निश्चित रूप से उस 1/3 हिस्से में उन खर्चों को जोड़ा जाएगा और उसे माइनस करके ही पत्नी को दिलवाया जाएगा। और यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही होगी तो उसे बाद में भरण पोषण की धनराशि न्यायालय द्वारा नहीं दिलवाया जाएगा और उसके पत्नी के भरण पोषण के केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि घर में छोटे भाई बहन हैं जो नाबालिग हैं या दिव्यांग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बड़ा भाई होने के नाते ऐसे पति पर आयद होती है और यह जिम्मेदारी कोई विधिक जिम्मेदारी तो नहीं मानी जाएगी लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी अवश्य मानी जाएगी। और घर का सदस्य होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते ऐसे छोटे भाई बहनों का जिम्मेदारी उठाना भाई का कर्तव्य माना जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई तलाकशुदा बहन है जो भाई के घर में रह रही है, उसकी जिम्मेदारी का भी, उसके भी खर्चों का भी ऐसे पति पर जिसका मुकदमा चल रहा है जिम्मेदारी होगा। इसके अलावा कोई लोन ले रखा है पति ने, या मकान का लोन हो, गाड़ी का लोन हो या एजुकेशन लोन हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, उसकी EMI किस्तें भरी जा रही हैं तो उनका भी, वह भी खर्चे में ही माना जाएगा और उसका भी ब्यौरा न्यायालय में देना चाहिए, दिया जा सकता है। जो तरीका मैंने अभी बताया है उस तरीके से यदि आप भरण पोषण के मुकदमे को लड़ेंगे, देखेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। तो ये थी भरण पोषण के झूठे मुकदमों से बचने के लिए विधिक तरीका, विधिक उपाय। आगे की वीडियो में हम आपको भरण पोषण से संबंधित कुछ और भी जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।